हेलो एंड नमस्ते टू यू ऑल। मैं हूं अनमोल अग्रवाल और मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल इन्फो वैली पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे पहले 2 वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, पसंद करा उसको, और दैट्स रियली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट फर्दर वीडियोस। Although response was not in much quantity, but it was good because it's just the beginning. So really, it really motivates me. दोस्तों आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि नैनो यूरिया के ऊपर है। ये एज ए रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट और इन्वेंशन है फॉर द एग्रीकल्चर। यूरिया आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, बट व्हाट इज नैनो यूरिया? दैट शुड बी दैट शुड नीड टू बी नोन। मोर ओवर, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीपीटी इस वीडियोस की वहीं अपलोड होगी, वहां से आप इसको ले सकते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट में, अपने किसी नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए उसको आप यूज कर सकते हैं। मोर ओवर, कमेंट सेक्शन में आप अपने नए टॉपिक्स मुझे बता सकते हैं जिनके बारे में आपको ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोज या पीपीटीज बनवानी हो, तो मैं उनके बारे में एनालिस करूंगा, रिसर्च करूंगा, पढ़ूंगा और आप लोगों के साथ उन टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो रिगार्डिंग द नैनो यूरिया। तो दोस्तों, बिफोर starting the nano urea, first of all I want to share info about the urea, that what exactly the urea is. So urea दोस्तों is a crystalline is in crystalline form, which is basically a colorless and odorless substance, और जो इसका की मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 132.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम पॉपुलरली कार्बामाइट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो आप सब लोग जानते होंगे कि यूरिया इज ए मेजरली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज ए फर्टिलाइजर, जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के काम में आता है। इट ऑल्सो यूज एज ए सप्लीमेंट फॉर द एनिमल फीड। इट ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड प्लास्टिक्स। तो आइए देखते हैं कि यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका क्या सोर्स होता है। बेसिकली जो यूरिया होता है ये चीफ एंड प्रोडक्ट होता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है उसका। तो जो यूरिया होता है वो फॉर्म होता है, जो डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं हमारे खाने में, वो जब कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में ड्यूरिंग डाइजेशन, और जब वो लीवर के पास भेजे जाते हैं, तो जो लीवर होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है जो एक्सेस एसिड होता है टू अमोनिया में, एंड दैट फर्दर कन्वर्ट्स इनटू यूरिया। सो इस तरीके से यूरिया फॉर्म होता है हमारी बॉडी में, जो कि लेस टॉक्सिक होता है। लेकिन यूरिया इस कमर्शियली भी प्रिपेयर्ड होता है, तो कमर्शियली ये प्रिपेयर्ड होता है फ्रॉम लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से एंड लिक्विड अमोनिया से, जो कि कंबाइन करे जाते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी हाई प्रेशर पे, एंड जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं एट लोअर प्रेशर पे। सो इस तरीके से कमर्शियली यूरिया प्रोड्यूस होता है। आइए मेजरली यूरिया किन किन चीजों के काम में आता है वो देखते हैं। तो जो सबसे मेजर रोल जिसमें कि यूरिया यूज होता है वो होता है एज ए नाइट्रोजन रिलीज फर्टिलाइजर, जो कि मेजरली यूज होता है यूरिया का। सेकंड, यूरिया यूज होता है फॉर एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने के लिए। थर्ड, जो कि ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स बनाने के लिए यूज में होता है। फोर्थ, रिमूवल क्रीम्स डिश शॉप्स बनाने के काम में आता है। फिफ्थ इज द ब्राउनिंग एजेंट के रूप में भी यूरिया काम में आता है। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेलामाइन बनाने के काम में आता है। एंड इट इज यूज टू डिटेक्ट द बैक्टीरिया इन द स्टोमक थ्रू द यूरिया ब्रेथ टेस्ट। तो ये कुछ मेजर यूजेस थे यूरिया के, जो कि आप लोगों को नॉन होने चाहिए या आप लोग उनको देख सकते हैं। नाउ कम्स टू द मेन टॉपिक, दैट द स्पेशल द यूरिया का यूजेज इन एग्रीकल्चर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जान के बहुत हैरानी होगी कि 90% ऑफ द यूरिया का जो यूज है वो एग्रीकल्चर में होता है, मतलब एग्रीकल्चर में वो कंज्यूम होता है। सो उसका एग्रीकल्चर में हम यूज देखते हैं। सो यूरिया जो एग्रीकल्चर में यूज होता है वो एज ए कंसंट्रेटेड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, मतलब वो नाइट्रोजन सप्लाई करने वाला एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है एग्रीकल्चर में।
ये डिकम्पोज होता है इनटू अमोनिया में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में सॉइल में। जब जब हम इसको स्प्रेड करते हैं तो ये सॉइल में जाके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं टू नाइट्रेट में। सो ये नाइट्रेट जो रहता है ये इजीली प्लांट की रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उनकी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो इस तरीके से पूरी होती है। इट्स ए लो कॉस्ट सब्सटेंस जो कि डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स में यूज करा जा सकता है एंड स्प्रे करा जा सकता है। एंड इट produces methylene urea fertilizer with formaldehyde which release nitrogen slowly, continuously and consistently। तो ये एक स्लो प्रोसेस रहता है जो कि काफी लॉन्ग समय तक नाइट्रोजन सप्लाई करने में मदद करता है और नाइट्रोजन हमें मिलती रहती है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ एनिमल प्रोटीन कंटेंट। एनिमल प्रोटीन कंटेंट का भी एक ये बहुत ही मेजर हिस्सा होता है। आइए चलते हैं अब हमारे मेन टॉपिक की ओर जो कि नैनो यूरिया। सो आप लोगों ने देख लिया कि यूरिया जो होता है बेसिकली उसका क्या यूज है मेजरली एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट व्हाट इज नैनो यूरिया, जो कि एक नया इन्वेंशन और एक नया प्रोडक्ट निकला है। तो व्हाट हाउ इट इज बीइंग डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल यूरिया। सो अगर हम बात करें नैनो यूरिया की तो जो इफ्को है जो कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव है, उसने रिसेंटली इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करा है जो कि एक लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। एंड इट वाज डेवलप्ड इंडिजिनियसली थ्रू प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी एट इफ्कोस नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इफ्कोस का जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है इन कलोल में, वहां पे ये प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप करा गया है। यूरिया जो होता है वो फॉर्म करता है 82% ऑफ द टोटल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स कंज्यूम्ड इन इंडिया। तो जितने भी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं इन इंडिया में उसका करीबन 82% यूरिया कंसिस्ट करता है। एंड इसका जो कंजप्शन है अराउंड है 33.6 मिलियन टन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2019 एंड 20 के सर्वे के अनुसार। ऑल्सो न्यू यूरिया जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज उसका जो वो इंक्रीज करता है द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स विद इंक्लूड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। वो दोनों काम बहुत एफिशिएंटली करता है। एंड इट इज ऑल्सो चीपर देन द कन्वेंशनल यूरिया। तो जो न्यू यूरिया प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करने में भी काम में बेहतर है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल यूरिया है उससे उसके कंपेयर में जो नया नैनो यूरिया है इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी थोड़ा सा रिड्यूस्ड वे में हो रहा है और कम हो रहा है। कुछ और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया में ऑन एन एवरेज एक फार्मर जो होता है वो अराउंड 2 बैग्स ऑफ यूरिया यूज करता है पर क्रॉप पर एकड़ लैंड पे। एंड अकॉर्डिंग टू इफ्को अगर जो फील्ड ट्रायल्स हुई है उसमें ये 500 ml की बोतल जो कि नैनो यूरिया लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल है, इसकी 500 ml की बोतल जो है ये इज एन इक्विवेलेंट है टू 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। सो आप देख सकते हैं कि कहाँ 2 बैग यूरिया के यूज होते हैं पूरे क्रॉप पूरे 1 एकड़ लैंड पे, और उसकी जगह एक केवल 500 ml की 2 बोतलें इनफ है, एफिशिएंट है उनको रिप्लेस करने के लिए। सो एंड ड्यू टू एंड इट इज बिकॉज जो लिक्विड यूरिया है उसमें इट कंटेन्स 40,000 ppm ऑफ नाइट्रोजन। बहुत ही ज्यादा मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल रहती है, इसलिए नैनो यूरिया curtail the requirement of the conventional urea by at least 50%। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 50% जो है यूरिया की खपत बच गई है। इट कॉस्ट लेसर देन हाफ द प्राइस ऑफ कन्वेंशनल। इसकी कॉस्टिंग भी आपको जस्ट हाफ पड़ रही है जो ट्रेडिशनल यूरिया है उससे। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस, क्योंकि अब
कहाँ आपको 2 बोरी स्टोर करनी पड़ रही है, कहाँ आपको ओनली 500 ml की बोरी बोतल स्टोर करनी पड़ रही है। तो दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग ऑल्सो। So it going to be a very means cost effective and cost efficient for everybody. And nano urea liquid also aims to increase crop yield and productivity against conventional urea by approx 8%। और जैसा कि पहले भी अपन ने इस पॉइंट को देखा है कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन और कॉस्ट कन्वेंशनल यूरिया से ये 8% के आसपास ज्यादा बढ़ा रहा है। अब ये नैनो यूरिया एक्चुअल में काम कैसे करता है, हम वो चीज देखते हैं। इट प्रोवाइड्स हायर न्यूट्रिएंट एफिशिएंट फॉर क्रॉप्स व्हाइल रिड्यूसिंग सॉइल वाटर एंड एयर पोल्यूशन। ये ज्यादा न्यूट्रिएंट एफिशिएंट है एंड लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, सॉइल वाटर एंड एयर पोल्यूशन। In conventional urea, 30 to 50% of nitrogen from urea is utilized by plants in farms, while the rest goes waste to quick chemical transformation। जो आपका कन्वेंशनल यूरिया होता था, जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता था, उसमें हार्डली 30 to 50% ही प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर पाते थे या यूज हो पाता था, बाकी सब वेस्टेज चल जाता था, जो कि एक पोल्यूशन क्रिएट करता था। So this process contaminates soil, water bodies and volatilization that cause emission of nitrogen oxide in the atmosphere leading to air pollution। जो कि अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन क्रिएट करता था, लाइक सॉइल वाटर एंड एयर पोल्यूशन। The effectiveness of the nano urea liquid is over 80% as compared to conventional urea of 30 to 50%। जहां हमारा ट्रेडिशनल यूरिया 30 to 50% ही यूज में आ पाता था, उसके कंपेयर में हमारा नैनो यूरिया 80% तक यूज में आ पाता है बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। सो बिकॉज ये जो हमारा लिक्विड यूरिया है ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो प्लांट्स इसको काफी अच्छे तरह एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कंज्यूम कर पाते हैं, एंड इसका जो वेस्टेज है वो इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल यूरिया बहुत कम होता है। सो ये हर तरीके से बेनिफिशियल रहता है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, इससे जो पोल्यूशन होता है इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल यूरिया बहुत कम है, वेरी लेस है। इसका जो रिक्वायरमेंट है आपकी इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल यूरिया वो बहुत कम है। कॉस्ट के मामले में देखा जाए तो वो बहुत कम है ये ट्रेडिशनल यूरिया से। एंड देन एज इट इज इन लिक्विड फॉर्म एंड रिक्वायर्ड वेरी लेस इन अमाउंट, तो इसका लॉजिस्टिक और जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है वो भी हमारे लिए बहुत इजी है टू मैनेज। तो ये सारी जो चीजें हैं, इससे जो हमारा नैनो यूरिया है वो काफी इफेक्टिव एंड काफी एफिशिएंट प्रोडक्ट बन के आया है हमारे सामने, जो कि आने वाले समय में अब इसका जैसे जैसे यूज बढ़ेगा हमें उसका बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये आज था हमारा एक वीडियो रिगार्डिंग नैनो यूरिया के ऊपर। Also, hope so you will like it and will share more suggestions and more comments uh, जिसपे कि हम नए नए वीडियोस बना सकें। So please like the video, subscribe the channel. Thank you so much।